तो कभी कभी किचन में हमें ऐसी रेसिपीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो आसान भी हों, मज़ेदार भी बने और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सभी शौक से खा लें। तो आज की रेसिपी देख लें। आज मैं बनाने जा रही हूँ हाईवे स्टाइल ऑथेंटिक चिकन कढ़ाई। मुंह में घुलती जाएगी, चटपटी करारी बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सिर्फ एक बार ये मज़ेदार सी चिकन हाईवे स्टाइल कढ़ाई बना लें। यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में और सिंपल से मसालों के साथ चिकन इतना जायकेदार भी बन सकता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो एकदम ऑथेंटिक और टेस्टी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने दौरी डंडा ले लिया है और इसमें एक पूरा लहसुन के जवे तोड़ कर डालूंगी। अच्छा, लहसुन को मैंने पहले धो लिया था। धोने के बाद इसकी कलियों को यानी कि जवों को अलहदा करें और दौरी में डालते जाएं। मैं यहाँ पर लहसुन का पानी तैयार करने लगी हूँ जो कि हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई में इस्तेमाल होगा। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पर दौरी डंडे में बग़ैर अदरक के ही लहसुन को छिलकों समेत ही कूट लेना है। अच्छा, चिकन कढ़ाई तो हम घर में ही बनाते हैं मगर वो टेस्ट, वो जायका ही नहीं आता जो ढाबा स्टाइल कढ़ाई में आता है। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि चीज़ें तो हमने वही डाली हैं मगर टेस्ट क्यों नहीं डिवेल्प हो रहा। तो इस तरीके से छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे एकदम ढाबा स्टाइल हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो बस छिलकों समेत ही मैंने लहसुन को कूट लिया है मोटा मोटा सा। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर पानी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, लहसुन के सारे छिलके पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, इन लहसुन के छिलकों को निकाल देना है। लहसुन का पानी तैयार है। तो मैं तो आज आप लोगों से 1 किलो चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मगर इस तरीके का लहसुन का पानी उन्होंने डब्बों में भर कर रखा हुआ होता है। चलें जी, कढ़ाई में मैंने रखा हुआ है 1 किलो के बराबर चिकन, जिसकी मीडियम साइज़ की बोटियाँ मैंने कटवा ली हैं। अच्छे तरीके से वॉश करें और कढ़ाई में ऐड कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पानी जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। तो 2 कप पानी मैंने ऐड किए थे ना, 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी रहेंगे। एक छोटा सा प्याज लें, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काटें और चिकन में शामिल कर दें। साथ के साथ इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून और इसके अलावा शामिल करूंगी मैं हल्दी 1/4 टीस्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा या फिर कम भी कर सकते हैं। 1 किलो चिकन के हिसाब से 1 पाव टमाटर लें, जो तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर बनते हैं। आपने करना क्या है, टमाटर की कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि टमाटर का टॉप निकालें और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब टमाटर को चिकन के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि स्किन वाली साइड ऊपर की जानिब रहे और पल्प वाली साइड नीचे की जानिब। चलें जी, अब कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई को पकने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। फ्लेम को इस टाइम पे मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जैसे ही चिकन कढ़ाई में एक बॉयल आ जाता है, मैं क्या करूँगी, मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को। प्याज टमाटर ऊपर नीचे हो जाएंगे ना तो आसानी से गल कर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल जो हम चिकन कढ़ाई घर में बनाते हैं उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हल्का सा जो मैंने प्याज इसमें डाला है बेहतरीन ग्रेवी तैयार करेगा, जिससे फिर रोटी चपाती नान पराठा अमेजिंग लगेंगे। तो टोटल चिकन कढ़ाई को मैं ढककर पकाऊंगी 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। टमाटर की कंडीशन चेक करें, कितनी अच्छी तरीके से गल गया है और देखिए छिलके बिल्कुल अलहदा हो रहे हैं और यही तो हमें चाहिए था। आपने करना क्या है, टमाटर के छिलके निकाल लेने हैं। तो ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने का आज वही तरीका आप लोगों से शेयर करूंगी जैसे ओरिजिनल ढाबों पर बनाई जाती है। तो वो लोग भी टमाटर के छिलके निकाल देते हैं ताकि स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो बस टमाटर के छिलके निकाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। और जो ये आप लोहे का चम्मच देख रहे हैं ना, इसकी मदद से टमाटर को मैश करते जाएं ताकि बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से भुनाई करते जाएं ताकि बोटी भी ना टूटे और प्याज टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं। एक साइड से चम्मच को लेके जाएं और सेंटर में घुमाएं। ये होता है चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। अच्छा, जब तक चिकन कढ़ाई पक रही है हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल को गरम करके चिकन कढ़ाई में डालूंगी और ये एक ख़ास टिप है जो मुझे ढाबा वालों से ही मिली है।
तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आधा कप के करीब ऑयल लें और इसे अच्छा खासा गर्म करें। मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करेंगे। चलते हैं चिकन कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी भी प्याज टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर जैसे इसमें गरम गरम ऑयल डालेंगे ना, ये बिल्कुल घुल जाएंगे। तो ऑयल यहाँ पर अच्छा खासा गर्म हो चुका है, मगर ऑयल को आपने एक ही दफ़ा में सारा नहीं डाल देना। ये अच्छा खासा गर्म है, अगर एक ही दफ़ा में डाल देंगे ना तो ये उछल कर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऑयल को ऐड करें। और देखें, आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल मैंने कितना ज़्यादा गर्म कर लिया है। इस तरीके से गर्म ऑयल डालेंगे ना, बोटी नहीं टूटेगी, एकदम सॉफ्ट बोटियाँ तैयार होंगी चिकन की। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मसाला बिल्कुल मैश हो जाएगा, स्मूथ सिल्की बन जाएगा। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चिकन की भुनाई करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि चिकन में अभी भी काफ़ी पानी मौजूद है, तो बस मिक्स करते जाएं और चिकन की भुनाई कर लें मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी दही। अच्छा, दही डालने का भी एक ख़ास तरीका है। दही हमने गाढ़ा इस्तेमाल नहीं करना, हल्का पतला दही डालें 1 कप के बराबर, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास गाढ़ा दही रखा है ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो बस जी, दही डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। दही के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब मोटा कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा हरी मिर्चें लें, डंडी निकालें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और चिकन कढ़ाई में शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कूटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर नहीं है, ये कूटा हुआ धनिया है, जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूट कर डाला है। तो ये तीनों मसाले आपने आखिर में डालने हैं। जब दही ऐड करेंगे तब आप इसमें कुटा ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्चें और धनिया ऐड करें और मिक्स कर लें। और अब आप चिकन कढ़ाई की लुक चेक करें, आ रही है ना अपनी असली शक्ल में, और लग रही है ना एकदम ढाबा स्टाइल। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। 5 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। आपके घर में दावत है या फिर आप घर वालों को ही दावत देना चाह रहे हैं, तो ये मज़ेदार सी हाईवे स्टाइल चिकन कढ़ाई बना लें और आज ही इसी रेसिपी को ट्राई करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, मगर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको दूसरे किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, तो इसे बनाना तो बनता है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।